हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट का लेक्चर थर्ड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्कैन कन्वर्जन के अंदर हमारे पास 3 एल्गोरिदम होती हैं वो देखा था कि सबसे पहले हमारा एक पॉइंट का कंसेप्ट आता है कि भाई अगर हमें एक सिंगल पॉइंट गिवन है, अगर उसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड उसके अंदर एल्गोरिदम होती है लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम। तो लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम हमारे सिलेबस में है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम का हमारे एग्जाम्स में। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन और डीडीए लाइन। वैसे लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम की 3 एल्गोरिदम्स होती हैं, एक डायरेक्ट यूज, एक डीडीए लाइन और एक ब्रीहैंसन। बट हम अभी सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, डायरेक्ट यूज और डीडीए लाइन, मीन्स आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइन जनरेशन एल्गोरिदम क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स इफ वी ड्रॉ अ लाइन ऑन अ सिंपल पेपर, मतलब अगर हमें सिंपल पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम 2 पॉइंट्स की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने सीजी मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे फिल करते हैं, हमें अगर 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो वो पिक्सल ड्रॉ कर देते हैं और उसके लास्ट वाला और बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं उन सबको फिल करते रहते हैं। मतलब अभी आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझना, तब अच्छे से समझ आएगा। मैं बताती हूँ आपको। जैसे अगर हमारे पास गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट 2 और 2, ठीक है, एंडिंग पॉइंट गिवन है 4 और 2, और हमें लाइन जनरेट करनी है इन 2 पॉइंट की हेल्प से। अगर एक ही पॉइंट गिवन होगा तो जस्ट पॉइंट का कंसेप्ट हो जाएगा, वहां पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइक 2 2 और 4 2, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये क्या है, एक मेरा स्क्रीन है मेरी एक, ठीक है, ये मेरे डिवाइड हो रखे हैं स्क्रीन पिक्सल्स के अंदर। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मेरे को क्या ड्रॉ करना है, 2 और 2। तो 2 और 2 क्या है, ये मेरा है 2 2, लाइक जैसे ये 0 0 है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो एक्स की वैल्यू 2 मैं यहां से काउंट करूंगी 1 2, तो ये मेरा सेकंड वाला पिक्सल है। फिर मैंने मेरी y की वैल्यू भी 2 है, तो y की वैल्यू 2 कैसे पुट करूंगी मैं, नीचे से ऊपर मैं काउंट करूंगी। तो 2 2 क्या होगा, इस वाले 2 के ऊपर 2, तो ये मेरा क्या पॉइंट आ गया 2 2, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंडिंग पॉइंट क्या गिवन है 4 और 2, ऐसी x की वैल्यू 4 1 2 3 4, ये वाली 4, y की वैल्यू 2, नीचे से ऊपर काउंट करूंगी 1 2, तो मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया। मेरा एक एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो बीच में जितने भी पिक्सल्स है उन सबको ड्रॉ करना है। तो इन दोनों के बीच में कितने पिक्सल्स हैं, एक, तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया। तो मेरी ये एक लाइन बन गई ऐसे। तो इसमें यही लिखा है कि जस्ट बाय फिल नेक्स्ट पिक्सल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा होता है लाइन जनरेशन का मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर मेरे पास 2 और 2 4 2 या कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, दिस मेथड इज इजी फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है या फिर वर्टिकल लाइन गिवन है, उसके लिए ही ये मेथड अप्लाई होता है। बट अगर हमें इंक्लाइन मतलब डायगोनली कोई हमें लाइन गिवन है तो ये मेथड वहां पर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हमारे पास कई सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, लाइन जनरेशन एल्गोरिदम बोलते हैं जिसे हम। तो 3 एल्गोरिदम होते हैं। सबसे पहली एल्गोरिदम होती है डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन, कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वो इक्वेशन होती है हमारी जनरल इक्वेशन, या तो उसका यूज करके हम जनरेट कर सकते हैं लाइन को। या फिर एक एल्गोरिदम होती है डीडीए लाइन या फिर ब्रिस-हैनम लाइन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन को। डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन क्या है, लाइन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ पॉइंट्स ओवर अ पाथ। ठीक है, लाइन क्या होती है, हमारे पास कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को कनेक्ट करके हमारी एक लाइन बनती है। हमारी कॉमन इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इफ वी नो m एंड b, then we can find all the points on the line, like x and y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और हम उसमें पुट कर करके वैल्यूज को निकालते रहेंगे। ठीक है, m क्या है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। डेल्टा x क्या होता है,
y2 माइनस y1, डेल्टा x क्या होता है x2 माइनस x1, या फिर यहाँ अगर डेल्टा x है तो ऊपर x2 माइनस x1, या डेल्टा y है तो y2 माइनस y1। ठीक है, हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है यहाँ पर, मतलब ये इंक्लाइन लाइन है कोई, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। ठीक है, और यहाँ कोई एंगल है थीटा। तो नीचे का जो भी हमारा लाइक ये x1 पॉइंट था, ये y1 पॉइंट था, तो ये तो हो गया हमारा, देखो ये वाला पॉइंट है मेरा x1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है मेरा x2। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, डेल्टा x। इतना डिस्टेंस मेरा हो गया डेल्टा x, और इतना डिस्टेंस है मेरा डेल्टा y। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जस्ट हमारे पॉइंट्स के अंदर लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करना है। एग्जाम्पल क्या है, अ लाइन विद स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 एंड एंडिंग पॉइंट 6 18 इज गिवन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स एंड स्लोप। हमें स्लोप फाइंड आउट करना है और बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है और एंडिंग पॉइंट गिवन है। ठीक है, हमने कैसे करा, P1 लाइक पॉइंट 1 इक्वल टू 0 0, पॉइंट 2 हमारे पास पॉइंट 2 क्या है 6 18। हमने स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ठीक है, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो एक ही बात होती है। हमने कैसे करा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 ये पॉइंट है, y1 और y2 पॉइंट ये है। तो 18 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 करा, आंसर आ गया 3। स्लोप मेरा कितना आ गया 3। अब मेरे पास जनरल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। m की वैल्यू तो आ गई मेरी 3, मैंने पुट कर दी, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 3x प्लस बी। ये मैंने सपोज कर ली मेरी इक्वेशन 1। तो मैंने अब क्या करा, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इन अपर इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर मैंने ये वाली जो इनिशियल वैल्यू थी ये पुट कर दी। लाइक सपोज कर लिया कि पहले मेरा x 0 है और y 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 3x। देखो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू 3x। अब मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था, एंडिंग पॉइंट गिवन था। सबसे पहले सपोज करो स्लोप निकालना था। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से मेरा स्लोप आ गया जी 3। फिर मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालने थे, उसके लिए मैंने जनरल इक्वेशन का यूज किया। जनरल इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसके अंदर स्लोप मेरे को पता था, मैंने स्लोप लिख दिया 3। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। मेरे को 2 पॉइंट्स भी गिवन थे 0 0 और 6 18, जिसमें से मैंने 0 0 का यूज करा। 0 0 क्या है, ये x है और ये y है, तो x और y की इसमें इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज, जिससे मेरे पास b की वैल्यू आ गई। b क्या आ गया 0। ठीक है, b 0 आने से मैंने दोबारा इसी वैल्यू में पुट कर दिया b, तो b 0 है, मीन्स मेरे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3x। तो मैं अगर सपोज करूं कि मेरा x 1 है, अगर इस इक्वेशन में x को 1, मतलब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर x को इंक्रीमेंट करते रहना है। एक बार x को 1 पुट कर दिया तो y 3 आ गया, x को फिर 2 पुट कर दूंगी, कितना आ जाएगा y, अगर x को 2 पुट करूंगी y 6 आ जाएगा, फिर x को 3 पुट करूंगी y 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, x 4 होगा तो y 12, x 5 होगा तो y 15, ऐसी x 6 होगा तो y 18। तो ये मेरे पास पॉइंट कैसे आएंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 और 6 18। ठीक है, अब मेरे पास ये मैंने कब तक पुट करना है, जब तक मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। मेरे पास एंडिंग पॉइंट गिवन था ना 6 18 क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने वहां तक मेरा एंडिंग पॉइंट में ले आई और मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहा और स्टार्टिंग पॉइंट मुझे गिवन था 0 0। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मेरे पास ये पिक्सल है, मतलब ये सॉरी स्क्रीन है, इसके अंदर मेरे ये पिक्सल्स हैं कई सारे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये x है ये y है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए 0 3 6 9 12 15 18 और यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पॉइंट तो है मेरा 0 0 0 0, तो ये रहा। फिर अगला पॉइंट है मेरा 1 3, अब 1 ये रहा, अब 3 का है ये है, तो 1 3 के लिए मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा क्या होगा 2 और 6, तो 2 मेरा ये रहा और 6 क्या है
6 मेरा ये रहा इसके सामने वाला, तो मैंने ये पुट कर दिया। फिर अगला पॉइंट क्या है, 3 और 9, ऐसे मैंने सारे पुट कर दिए, 3 9 4 12 5 15 और 6 18। तो ये मेरी एक लाइन बन गई, इंक्लाइन लाइन। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट एल्गोरिदम का। फर्स्ट एल्गोरिदम क्या थी, डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन। इसके अंदर कुछ नहीं करना था, हमारी जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है उसी के अंदर वैल्यूज को पुट करते रहते हैं बस बार बार। जैसे इसमें हमने सबसे पहले स्लोप निकाल लिया, फिर उस इक्वेशन के अंदर मेरे 0 0 पुट कर दिए, फिर उसी के अंदर जो आंसर आया दोबारा उसी लाइन में पुट करके हमने एक्स को बस इंक्रीमेंट करते रही मैं तब तक जब तक मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं आ गया। अगर मेरे पास एक बार एंडिंग पॉइंट आ गया तो मैंने इसके अंदर सारे क्या कर दिए, मेरे ड्रॉ कर दिए, जिससे मेरी एक लाइन आ गई। ठीक है, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा आता है डीडीए। पहला तो था डायरेक्ट यूज लाइन का यूज कर दो, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डीडीए। डीडीए क्या होता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास लिखा होगा कि भाई 2 पॉइंट गिवन है, आप इसको डीडीए से स्कैन कन्वर्जन की हेल्प से सोल्व करो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाती हूँ डीडीए क्या होता है। डीडीए को हम इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एट ईच स्टेप। हम हर स्टेप पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग रिजल्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग स्टेप। पिछले स्टेप से कुछ भी रिजल्ट को लेकर हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते रहते हैं। ये होता है डीडीए। इसकी एल्गोरिदम क्या होती है, हमारे पास 8 से 9 स्टेप की एल्गोरिदम होती है जो हमें ध्यान होनी ही चाहिए कि भाई ऐसे हम करते हैं तभी हम हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मेरे 2 पॉइंट्स हैं, dx dy मेरे फ्लोट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, स्टेप 1, इफ एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट y2 माइनस y1। अगर ये वाला वैल्यू बड़ी है तो मेरी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1 का जो आंसर आएगा। अगर मेरा ये वाला पार्ट बड़ा है y2 माइनस y1 तो मेरी लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1 का जो भी आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। लाइक डेसिमल वैल्यूज नहीं हम इसमें लिखा करते, एब्सोल्यूट वैल्यूज को लिखा करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है सबको। हम क्या करना है, हमने सबसे पहले x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालनी है, उसका एब्सोल्यूट देखना है। लाइक यहाँ पर 3 है सपोज और इसका आंसर आया 5, तो मेरा दोनों में से देख लेना कौन सा बड़ा है, जो सी बड़ी होगी वही मेरी लेंथ होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में मैंने dx निकालना है, मतलब फ्लोट वेरिएबल निकालनी है ऑफ x। वो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 जो यहाँ से आया अपॉन जितनी लेंथ है, ऐसी dy निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ। ठीक है, 3 स्टेप मैंने कर दिए। सबसे पहले लेंथ पता कर ली, फिर मैंने dx और dy की वैल्यू पता कर ली। अगले स्टेप में मैंने x और y नोट करना होता है। अब मुझे x1 और y1 तो गिवन था, है ना, x1 और y1 तो मुझे गिवन होगा, x2 y2 भी गिवन होगा। तो x1 x और y कैसे निकाल लूंगी मैं, सबसे पहला पॉइंट कैसे निकाल लूंगी मैं, x जो गिवन है, मतलब जो x1 मुझे गिवन है उसके अंदर 0.5 ऐड करना है। हर क्वेश्चन में ये आपने ऐड करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर 0.5 मैंने ऐड करते रहना है। फिर मैंने i को 0 मान लेना है, फिर मैंने प्लॉट करने हैं x और y की वैल्यूज, फिर i को इंक्रीमेंट करना है, फिर उसके अंदर dx dy को ऐड करते रहना है। ये भी आपको एल्गोरिदम समझ नहीं आई होगी, जस्ट आप अभी रीड कर लो इसको कि ये कैसे लिखी हुई है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास क्या क्वेश्चन है, मतलब हमारे एग्जाम में ना कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं इक्वेशन, स्कैन कन्वर्ट अ लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स 3 to 4 7 यूजिंग डीडीए। मेरे पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, यूजिंग डीडीए मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, x1 y1 गिवन है जी, x2 y2 गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, x2 माइनस x1 की वैल्यू निकाल ली। x2 माइनस x1 की वैल्यू निकाल ली तो मेरे को पता लग गया कि 4 माइनस 3 1, x डेल्टा x कितना आ गया मेरे पास 1, y2 माइनस y1 कितना आ गया 5। अब मेरे को पता है कि भाई 1 बड़ा है क्या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, जो सी वैल्यू बड़ी होगी वो मेरी लेंथ होगी, तो मेरी लेंथ कितनी आ गई 5। अब dx कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमने देखा था dx कैसे निकालते हैं, जो x2 माइनस x1 आया अपॉन लेंथ कर देते हैं। मेरा x2 माइनस x1 कितना आया 1 1,
लेंथ कितनी आई है 5, 1/5, 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो मेरा dx, मेरा पहला फ्लोट वेरिएबल आ गया 0.2। उसके बाद मैंने क्या निकालना होता है dy। dy कैसे निकालते होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1। अब मेरे पास 3 चीजें मुझे पता लग गई यहाँ से कि मेरी लेंथ 5 है, dx 0.2 है और dy 1 है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, x और y लिखा करते हैं, है ना। वो मैं भी एक टेबल ड्रॉ करती हूँ। ये देखो मैंने क्या करा, सबसे ऊपर लिखा x1 y1 x2 y2। ये चारों चीजें मुझे गिवन थी, मतलब जो मेरे पॉइंट्स मुझे गिवन थे, इक्वेशन के अंदर गिवन थे ना 3,4 2,7। तो ये मैंने नोट कर दिए एज इट इज। उसके बाद मैंने लेंथ निकाल लिया अगले स्टेप में, है ना। तो लेंथ मेरी कितनी आई थी 5, ये मैंने लिख दी। फिर मैंने क्या निकाले dx dy को मैंने क्या करा, dx dy, मेरा dx कितना आया था 0.2, dy कितना आया था मेरा 1, है ना, इतना आया था ना। हाँ dx आया था 0.2 और dy आया था मेरा 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा इसके अंदर कि x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y ये मेरा होता है i 0 के लिए। अब मैं अगर यहाँ पर i की वैल्यू लिखूं सबसे पहले 0, तो i 0 के लिए मेरा x क्या होगा, i 0 के लिए मेरे पास इक्वेशन होती है x क्या होगा मेरा, जो मेरा x1 है, इस केस के अंदर x1 है मेरा 0.2, नहीं सॉरी x1 है मेरा 3, ये x1 है ना, x1 y1, x1 है मेरा 3 और उसके अंदर 0.5 प्लस कर देना है। मतलब कि मेरा x क्या होगा, x1 प्लस 3, x1 है मेरा 3 और 0.5 मैंने ऐड करना है, तो मेरा आंसर आ गया 3.5। ऐसे मेरा y क्या होगा, y1 प्लस 0.5, y1 कितना है मेरा 2 प्लस 0.5 कितना होगा 2.5, ठीक है। उसके बाद मैं i को इंक्रीमेंट करती रहूंगी, i को मैंने इंक्रीमेंट करा 1। ये मैंने कब तक करना है, जब तक मेरे एंड पॉइंट मेरे वही वाले ना आ जाएं जो मुझे गिवन थे। मुझे एंड पॉइंट गिवन था ना 4 और 7, तो ये मुझे तब तक करना है जब तक यहाँ पर 4 और 7 ना आ जाए। तो ये मैंने 0 के लिए तो कर दिया, 0 के लिए क्या करा, x क्या करा, x1 प्लस 0.5, x1 क्या था 3.5 3.5, ऐसी y1 प्लस 0.5 मीन्स 2.5। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, अगर मैं i को इंक्रीमेंट करूंगी, देखो अगर मैंने i को इंक्रीमेंट करा, उसके बाद मुझे क्या करना होता है x के अंदर, फिर 0.5 नहीं प्लस करना, फिर मुझे जो पिछले वाला x है मेरा, ये वाला x है मेरा, उसके अंदर dx प्लस करना है। dx मतलब ये वाला dx प्लस करना है। यहां से देखो i1 के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा पिछले वाला x है, पिछले वाला x मतलब 3.5 के अंदर मैं dx प्लस करूंगी, मतलब 3.5 प्लस 0.2 3.7 आ गया। ऐसे पहले सारा x का देखते हैं पहले, ठीक है। x मतलब मेरा i1 के लिए मेरा x आ गया 3.7 और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं y के लिए देखूं, y का क्या होगा फॉर्मूला, y का फॉर्मूला होगा y प्लस dy, ठीक है। y कितना है मेरा 2.5 प्लस dy प्लस 1 3.5, ठीक है। और फिर हम देखते हैं i2 के लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x प्लस dx, x का मतलब पिछला x, है ना, तो पिछले x को dx से प्लस करते रहना है। ऐसे 3.7 प्लस 0.2 आ गया 3.9। फिर y के लिए पिछले वाले y के अंदर dy प्लस करना है, dy है मेरा 1, ऐसे मेरा 4.5 आ गया। फिर मैं i3 के लिए देखती हूँ, i3 के लिए देखूंगी तो मेरा 3.9 प्लस 0.2, तो मेरा आंसर आ गया 4.1। ऐसे मेरा y के लिए मैं देखती हूँ तो 4.5 प्लस 1 5.5। फिर मैं 4 के लिए देखती हूँ, i4 के लिए ऐसे 4.1 प्लस 0.2 4.3। y के लिए देखती हूँ तो 5.5 प्लस 1 6.5। फिर मैं देखती हूँ 5 के लिए
4.3 प्लस 0.2 4.5 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, फिर मैं अगर y के लिए देखूँ तो 6.5 प्लस 1 7.5 आ गया। तो मुझे स्टॉप कब करना है, जब मेरे पास ये डेसिमल से आगे वाला डिजिट, मतलब ये डेसिमल से आगे वाले मेरे एंडिंग पॉइंट की तरह आ जाए। मेरा एंडिंग पॉइंट क्या था 4 7। ठीक है, यहाँ भी मेरा क्या आ गया 4 7। तो मुझे रिजल्ट में ये एज इट इज लिख देने हैं 3.5 2.5 सारे, और मुझे प्लॉट क्या करने हैं, इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को मुझे प्लॉट करना है। लाइक 3 2, मुझे नहीं मतलब अगर यहाँ 9 है मुझे उसको वो नहीं करना 3.9 का भी राउंड ऑफ करके 4 लिखना है, नहीं, मुझे इसके सिर्फ आगे वाली डिजिट लिखनी है, पीछे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 3.2 से ही मेरा शुरू हुआ था ना ये क्वेश्चन, 3.2 से शुरू हुआ था और 4.7 पे खत्म हुआ था। देखो 3.2 से शुरू हुआ और 4.7 पे खत्म हो गया, ये बीच के मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट्स मिल गए और ये मुझे लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, डीडीए के अंदर, डीडीए में हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमारे पास हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज के देख के लेंथ निकाल ली, फिर dx dy की वैल्यू ले ली, फिर I0 है, अगर I0 है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूंगी, x1 के अंदर 0.5 प्लस कर दूंगी, ऐसे y1 के अंदर भी 0.5 प्लस कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं i को इंक्रीमेंट करूंगी, है ना, तो मैं पिछले वाले x के अंदर dx को ऐड करती रहूंगी। ठीक है, पिछले वाले x के अंदर dx को ऐड करती रहूंगी। तो ये मेरा हो गया डीडीए का कॉन्सेप्ट। अब आपने इन सबको प्लॉट करना है, ये मैं प्लॉट करके नहीं दिखा रही। ठीक है, हमने इसके अंदर प्लॉट करके मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे प्लॉट करना है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये तो मैंने टेबल लिख दिया 3 का, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, 3 3 3 4 4 4 4 जैसे भी आपको ठीक लगे ये आपको प्लॉट करना है। ठीक है, एक लाइन की तरह ही प्लॉट होगा, इंक्लाइन लाइन, चाहे वो इंक्लाइन हो, थोड़ी टेढ़ी हो, जैसी मर्जी हो, वो एक लाइन की तरह ही प्लॉट होगा ये। तो ये मेरा डीडीए लाइन में था। इस वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा लाइन कन्वर्जन क्या होता है, 3 उसकी एल्गोरिदम होती हैं। सबसे पहली उसकी एल्गोरिदम कौन सी होती है, डायरेक्ट यूज ऑफ इक्वेशन। डायरेक्ट यूज में हमने कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन होती है उसके अंदर पॉइंट्स पुट करते रहने हैं, वैल्यूज आती रहेंगी। फिर उसके बाद होता है डीडीए लाइन। डीडीए लाइन के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट था। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरी ईमेल आईडी में मेंशन कर दूंगी, उस पर आप मुझे मेल करना या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपको समझा दूंगी जो भी डाउट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, जो लाइन एल्गोरिदम का थर्ड पार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।